हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड PYQ 2023 क्लास 12th सेक्शन सी पर है हम लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 18 ये चौथा सवाल है सेक्शन सी का। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर -2, 1, -1 एंड -3, -4, 1। तो अगर दो लाइन गिवन हों और उन दोनों लाइन की एक परपेंडिकुलर लाइन निकालनी हो तो उसका आंसर होता है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि A क्रॉस B। तो यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन है दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। तो पहला है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 कितने हैं? -2, 1, -1। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन 1 कितनी आ जाएगी वो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि जो पहली लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी A वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप, क्योंकि ये -2 है, प्लस J कैप माइनस K कैप, क्योंकि ये +1 है और ये -1 है। ठीक है। अभी हमें गिवन है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2। लाइन 2 में क्या क्या डायरेक्शन रेशियोज है? -3, -4, 1। तो यहाँ से B वेक्टर कितना आ जाएगा? -3i कैप, है ना, -4j कैप प्लस K कैप। क्योंकि -3 है तो -3i कैप, -4 है तो -4j कैप, +1 है तो प्लस K कैप। दोनों लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 1 एंड लाइन 2। ये परपेंडिकुलर का साइन है उल्टा T, परपेंडिकुलर टू लाइन 1 एंड लाइन 2। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि जब भी एक लाइन दो लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो वो होती है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर लाइंस। ठीक है। तो बस हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है। तो ये पूरा आप लिख लो। ये शुरू में आपको लिखना होता है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो थोड़े नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गिवन टू फाइंड फॉर्मूला, उसके बाद में सॉल्यूशन। तो ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व में देखो पहला वेक्टर क्या है? -2i कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। और B वेक्टर क्या है? -3i कैप -4j कैप प्लस K कैप। हमें फाइंड आउट क्या करना है? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। उसका फॉर्मूला होता है ij के, सबसे हमेशा ij के हमेशा लिखना है। अभी जो A वेक्टर है वो लिखना है, तो जो डायरेक्शन रेशियोज है वो लिखेंगे -2, 1, -1। तो यहाँ पे -2, 1, -1 आएगा। B वेक्टर में दूसरी वाली लाइन की डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे -3, -4, 1। तो यहाँ पे -3, -4, 1 आएगा। और इक्वेशन की बात करें तो जो i कैप के साथ है वो पहले, J कैप के बाद वाला बाद में दूसरे नंबर पे, और K कैप के बाद साथ वाला तीसरे नंबर पे पहली लाइन के लिए। फिर दूसरी लाइन के लिए भी रिपीट करना है। अब बस ये डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर हम ये i कैप को सॉल्व करेंगे तो i कैप में क्या होगा? ये और ये छुप जाएगा। अभी 1 × 1 बचा 1, माइनस का साइन लगा देंगे,
है ना। अभी क्या है, ये हम लोग ये करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 1 हो गया 1, -4 इंटू -1 होता है 4, तो ये हो गया 1 माइनस 4। अभी जे कैप पे जाने के लिए माइनस जे कैप कर देंगे। अभी जे कैप बीच वाला है ना, तो इसके लिए क्या करना है, इसको छुपा देंगे, और ये ऊपर है तो इसको छुपा देंगे। तो अभी नंबर क्या बचे, -2 1, है ना। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 इंटू 1 होता है -2, सब्ट्रैक्शन साइन लगा दिया। -3 इंटू -1 होता है 3, तो -2 -3 हो गया। ठीक है, इसको और इसको छुपा दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस करके इसको मल्टीप्लाई किया। अभी प्लस के कैप, पहले आई पे है, जे में यहाँ पे बाहर माइनस लगेगा, आई और के में प्लस लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो प्लस माइनस प्लस, और आई के लिए इसको छुपाएंगे, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। इसमें इसको और इसको छुपाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया। अभी के कैप एकदम लास्ट में, तो क्या छुपाएंगे, इसको छुपाया, इसको छुपाया। तो पहले -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 को 1 से। तो -2 इंटू -4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस लगाया, अभी -3 इंटू 1 कितना होगा, -3, तो -3 नंबर एज इट इज़ रखना है। ये प्लस माइनस का यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, बहुत गलतियाँ होती हैं। अभी फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 - 4 होता है -3 आई कैप, -2 -3 होता है -5, एक बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 8 + 3 यानी कि 11 के कैप। तो जो लाइन परपेंडिकुलर है इन दोनों की वो आ गई -3 आई कैप + 5 जे कैप + 11 के कैप। ये मैंने पीछे से वो इक्वेशंस निकाल के रखी थी क्या क्या हैं, है ना। अगर ये इक्वेशन है उस लाइन की जो इन दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए, तो यहाँ पे फाइनली हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो, ये फाइनली हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन perpendicular to both lines और -3 आई कैप है तो -3 हो गया पहला, कॉमा लगा दिया। जे कैप के साथ 5 है तो 5 लिख दिया यहाँ पर, 5, और के कैप के साथ 11 है, 11 है, तो यहाँ पर हम 11 लिख देंगे। तो -3 5, 11 ये हो गया हमारा आंसर। ये पूरा सॉल्यूशन है।